नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। उत्तर प्रदेश पहले से ही बहुत चार्ज है, जातिवाद के नाम पर, अपराध के नाम पर और सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर। इसी चार्ज चुनावी राज्य के प्रयागराज में कुछ विवादित बातें कही गई हैं और ये बातें संत समाज की ओर से आई हैं। ऐसे में सीधा सा सवाल है कि हरिद्वार की घटना के बाद भी धर्माचार्यों ने सीख क्यों नहीं ली। इस मसले पर हम हर वर्ग और पार्टी के नुमाइंदों से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले प्रयागराज के संत सम्मेलन की 5 बड़े विवादित बयान और उनसे उठ रहे सवालों पर गौर करते हैं। दरअसल क्या कहा गया है, कौन से वो 5 बड़ी बातें हैं जिन पर सवाल उठ रहा है, वो सवाल क्या हैं और उनसे क्या सवाल पैदा हो रहे हैं, क्या कुछ कहा गया। तो सबसे पहले बात, विवादों की आंच और धर्म की आहुति। दरअसल पहला जो बयान दिया गया वो महात्मा गांधी को लेकर था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने पर आपत्ति, क्या ये देश की भावनाओं पर चोट नहीं है? ये बड़ा सवाल है कि अगर उन पर आपत्ति है तो क्या देश की भावनाओं पर चोट नहीं। एक और बड़ा सवाल ये भी कि सरकार और समर्थकों से हिंदू राष्ट्र लिखने की अपील की जा रही है, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? एक और बड़ा सवाल ये भी कि हिंदू मुस्लिम की तुलना कबूतर और बिल्ली से, क्या ये भड़काने वाली बात नहीं है? क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं है? इसके अलावा एक और बड़ी बात जो कही गई, सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री बताया गया या बताया जाए। क्या ये राष्ट्र नायकों को छोटा या बड़ा बनाने की जिद नहीं है कि किसी का कद छोटा किया जाए, किसी का कद बड़ा किया जाए? हिंदुओं से 5 बच्चे पैदा करने की अपील की जा रही है, क्या ये हिंदू समाज का अहित करने वाली सोच नहीं है? क्या ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ये किस सोच से पैदा होता है? 5 राज्यों में चुनावी माहौल के बीच संतों का ये विवादित बयान, इस तरह के बयान सामने आए। प्रयागराज संत सम्मेलन में बोले धर्माचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती, भारत को अब हिंदू राष्ट्र लिखना शुरू करें। उन्होंने ये कहा है, नरेंद्रानंद सरस्वती की हिंदुओं से अपील है कि 5 बच्चे पैदा करें। तो इस तरह के विवादित बयान प्रयागराज में दिए गए हैं और हरिद्वार में भी विवादित बयान दिए गए थे, उसके बाद भी सीख क्यों नहीं ली है और क्यों इस तरह के बयान एक बार फिर सामने आए, इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए क्या कहा गया प्रयागराज में। जो धर्मांतरण करता है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। परिवार नियोजन की नीति, अगर हिंदू दो तो सबको दो, और अगर सबके दो नहीं तो हिंदू 5 संतान पैदा करे, 3 हमको दे दो, हम पालन करेंगे, सुरक्षा करेंगे, शिक्षा देंगे और राष्ट्र नीति निर्धारित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जो बयान दिए गए उसको लेकर आइए आपको जानकारी देते हैं, ग्राफिक्स दिखाते हैं। संत सम्मेलन में ऐलान किया गया और जो विवादित बयान दिए गए वो दरअसल क्या कुछ है, क्या कहा गया है। देखिए क्या कहा है। महामंडलेश्वर प्रबुद्धानंद धर्माचार्य जो है, उन्होंने कहा कि जिहादी बिल्ली ने देश को जकड़ रखा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि या तो हम आंखें बंद कर लें या इसका सामना करें। एक और बड़ी बात जो यहां से कही गई, जो बड़े बयान यहां से दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि जिहादी बिल्ली को लिमिट में लाना ही होगा। लगाम लगा तो वो आपके पास ही आएगी, यानी अगर लगाम लगा ली गई इस जिहादी बिल्ली को तो फिर वो आपके पास ही आएगी, ये कहा है महामंडलेश्वर प्रबुद्धानंद ने। इसके अलावा और भी आपको बताते हैं कि संत सम्मेलन में क्या ऐलान किया गया। दरअसल क्या ऐलान किए गए, हिंदू राष्ट्र है भारत, ये लिखना शुरू करना चाहिए, ये कहा गया है। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, ये कहा गया है। और हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण को खत्म किया जाना चाहिए, ये बड़ी मांग सामने रखी गई। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की भी रिहाई की मांग की गई है यहां से। इसके अलावा यति नरसिम्हानंद के खिलाफ जो मामला दर्ज है उसकी रिहाई की बात भी की जा रही है। मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की मांग की गई यहां से। तो तमाम तरह के बयान यहां पर दिए गए, लेकिन ये भी कहा कि संतों ने भारत के साथ हिंदू राष्ट्र लिखने की भी मांग की है। कहा कि अब ये करना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र लिखा जाए। धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग यहां से उठी है। जो प्रयागराज में धर्म संसद हो रही थी, वहां पर ये तमाम जो धर्मगुरु हैं वो मौजूद थे। वहां से ये भी कहा गया कि जो धर्मांतरण करते हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हिंदुओं से 5 बच्चे पैदा करने की अपील भी की गई कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।